हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था मिड पॉइंट फॉर्मूला, साथ ही सॉल्व की थी एक्सरसाइज 13B क्वेश्चन नंबर 1 to 9। आज हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए पहले शॉर्ट में मिड पॉइंट फॉर्मूला रिवाइज करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो इस एक्सरसाइज के लिए इस एक्सरसाइज में यूज होंगे उनको रिवाइज करते हैं। According to midpoint formula, if AB is a line segment with endpoints x1, y1 and x2, y2, midpoint of this line segment is given by x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. This is x coordinate of midpoint and this is y coordinate of midpoint. सेकेंड है, हम सेक्शन फॉर्मूले और मिड पॉइंट फॉर्मूले को यूज करके किसी भी ट्राइंगल के सेंट्रियोइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज ABC is a triangle whose vertices are x1, y1, x2, y2 and x3, y3 and we have to find the coordinates of centroid of this triangle. सेंट्रियोइड वो पॉइंट होता है जहां पर ट्राइंगल्स की तीनों मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। Let P is the midpoint of BC, Q is the midpoint of AC and R is the midpoint of AB. Then first median of this triangle will be AP, second BQ and third CR and the intersection of these three medians is centroid of this triangle. Suppose this is O. तो अब देखिए सेंट्रियोइड वो पॉइंट होता है जो हर मीडियन को 2:1 के रेशियो में कट करता है। तो फर्स्ट मीडियन अगर हम BQ कंसीडर करें तो ये पॉइंट O जो है वो इस मीडियन BQ को 2:1 के रेशियो में कट करेगा। BO रेशियो OQ विल बी 2:1, वर्टेक्स के साइड में 2 और बेस के साइड में 1। सेकेंड मीडियन AP अगर हम देखें तो AO रेशियो OP विल बी 2:1 and for third median CO ratio OR will be 2:1। अब देखिए इसको सेक्शन फॉर्मूले और मिड पॉइंट फॉर्मूले की हेल्प से कैसे हम सेंट्रियोइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे। P इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं और A और P के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें नोन हैं तो हम पॉइंट O के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं जो इस लाइन को 2:1 के रेशियो में कट कर रहा है। एक तो ये मेथड है। सेकंड एक डायरेक्ट मेथड है, अगर हमें ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस नोन हैं तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इससे हम डायरेक्ट सेंट्रियोइड के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रियोइड एंड दिस इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रियोइड। एक और कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री का जो इस एक्सरसाइज में फ्रीक्वेंटली यूज होगा, उसको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इट इज रिलेटेड विद पैरेललोग्राम। Parallelogram is a quadrilateral whose opposite sides are parallel and equal. ABCD is a parallelogram. AB is parallel to DC and AD is parallel to BC. पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखिए इसमें हम मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे अप्लाई कर सकते हैं। Point O is the bisector of both the diagonals, means point O is the midpoint of AC as well as O is the midpoint of BD. Diagonals of a parallelogram bisect each other means अगर हमें एक डायगोनल के वर्टिसेस नोन हैं तो उसकी हेल्प से हम उसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करके सेकेंड डायगोनल्स के लिए उसको अप्लाई कर सकते हैं। दैट विल बी ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ सेकेंड डायगोनल। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। A, B, C and D are the vertices of a quadrilateral ABCD. Find the coordinates of the midpoints of AC and BD. Give a special name to the quadrilateral.
ABCD are the vertices of a quadrilateral. We have to find the midpoints of AC. AC means diagonal of this quadrilateral. इसका midpoint हमें find out करना है. And we have to find the coordinate of midpoint of BD. Second diagonal BD का भी midpoint हमें find out करना है. तो चलिए दोनों diagonals का midpoint find out करते हैं. First of all, we have to find midpoint of AC. Let the midpoint of AC is P, then the coordinates of P are given by midpoint formula. This is x1 y1, this is x2 y2, and midpoint will be x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. चलिए वैल्यूज पुट करते हैं. कोऑर्डिनेट्स ऑफ midpoint of AC is -1, 4. चलिए अब फाइंड आउट करते हैं सेकेंड डायगोनल BD का मिड पॉइंट. लेट द मिड पॉइंट ऑफ BD इज Q, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q विल बी x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2. कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q आर सेम, मींस P और Q कोई एक ही पॉइंट है. इट मींस AC का जो मिड पॉइंट है वही BD का मिड पॉइंट है. And it is the property of parallelogram, means ABCD is a parallelogram. तो देखिए क्वेश्चन में हमसे फाइंड आउट करवाया था मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BD, दोनों का मिड पॉइंट सेम ही है एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट इज -1, 4. सेकेंड हमसे कहा था गिव अ स्पेशल नेम टू दिस क्वाड्रिलेटरल. ABCD इज अ पैरेललोग्राम. हम इसकी प्रॉपर्टी मेंशन कर देंगे. Since diagonals of quadrilateral ABCD bisect each other, it means ABCD is a parallelogram. Question number 11th. P and Q are the vertices of a parallelogram PQRS and -3, 2 are the coordinates of the point of intersection of its diagonals. Find the coordinates of RS. चलिए इसको ड्रॉ करते हैं. क्वेश्चन में गिवन है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P are 4, 2, Q are -1, 5 एंड डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स है -3, 2. PQRS एक पैरेललोग्राम है, मींस इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ डायगोनल्स. O is the midpoint of PR. इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे R के कोऑर्डिनेट्स एंड O इज द आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ QS. इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे S के कोऑर्डिनेट्स. लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R आर x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ S आर x2 y2. तो पहले हम कंसीडर कर रहे हैं O इज द मिड पॉइंट ऑफ PR. मींस x coordinate of O is given by midpoint formula x1 plus x2 upon 2 and x coordinate of O is -3, x1 is x1 and x2 की वैल्यू है 4. दोनों एंड पॉइंट्स की वैल्यूज हम पुट करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे. Then the value of x1 is -10, means x coordinate of point R is -10. Now y coordinate of O midpoint is given by y1 plus y2 upon 2. चलिए इसमें भी वैल्यूज पुट करते हैं. y coordinate of O is 2, y1 is y1 and the value of y2 is 2. y1 is 2 means the coordinates of point R -10, 2. Now O is the midpoint of second diagonal QS. इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके हम S के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे. X coordinate of O x1 plus x2 upon 2 and y coordinate of O y1 plus y2 upon 2. This is x1 y1 and this is x2 y2. x coordinate of O हमें given है -3, x1 is -1 and x2 is x2. y coordinate of O is 2,
y1 is 5, y2 as it is, x2 is minus 5 and y2 is minus 1, means the coordinate of S are minus 5 comma minus 1. यही हमें फाइंड आउट करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. A, B and D are the vertices of a parallelogram ABCD. 3 vertices हमें given है. Find the coordinate of vertex C और फोर्थ वर्टेक्स के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. चलिए ड्रॉ करते हैं. ABCD is a parallelogram. 3 वर्टेक्स हमें गिवन है और फोर्थ वर्टेक्स C के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं. लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर x1 y1. अब देखिए, अगर हम इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर दें तो हमें मालूम है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. इट मींस द पॉइंट O विल बी द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स. अब देखिए, B और D के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, तो इन दोनों की हेल्प से हम O के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे बाय अप्लाइंग मिड पॉइंट फॉर्मूला. और फिर इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम यूज करके C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि बिकॉज O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ AC. तो चलिए पहले BD की हेल्प से हम O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं. ABCD is a parallelogram. Its diagonals will bisect each other. O is the midpoint of BD. Means coordinates of O will be x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2, and x1, y1, x2, y2 are the end points of this line segment. Means this is x1, y1 and this is x2, y2. x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. Coordinates of O are 2, 4 और O is also the midpoint of AC. अब O के कोऑर्डिनेट्स को यूज करके हम C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे. सेकंड, x coordinate of O will be x1 plus x2 upon 2. Now this is x1 y1 and this is x2 y2. X coordinate of O is 2. x1 will remain same and value of x2 is minus 1. x1 is 5, means x coordinate of C is 5. Now the y coordinate of O will be given by y1 plus y2 upon 2. Y coordinate of O is 4. y1 will remain same and value of y2 is 0. Means y1 is 8. Means the coordinate of C are x1 comma y1 5 comma 8. Next question, question number 13. The points 2 comma minus 1, minus 1 comma 4 and minus 2 comma 2 are the midpoints of the sides of a triangle. Find its vertices. 2 comma minus 1, minus 1 comma 4 and minus 2 comma 2 are the midpoints of sides of a triangle. Triangle के sides के midpoints हमें given है. Suppose ABC is the triangle, P is the midpoint of BC, Q is the midpoint of AC and R is the midpoint of AB. And PQR की coordinates हमें given है. This is 2 minus 1, second minus 1 comma 4 and third minus 2 comma 2. और इनकी help से हमें तीनों vertex के coordinates find out करने हैं. चलिए पहले let कर लेते हैं. Let the coordinates of A are x1 y1 and the coordinates of B are x2 y2 and coordinates of C are x3 y3. Now P is the midpoint of BC. The x coordinate of P will be x2 plus x3 upon 2. And x coordinate of P is 2.
x2 plus x3 is equal to 4. This is equation 1, relation 1. And y coordinate of P will be y2 plus y3 upon 2. Y coordinate of P is minus 1. Means y2 plus y3 is equal to minus 2. This is relation 2. Now Q is the midpoint of AC, means coordinates of Q are given by x1 plus x3 upon 2 and y1 plus y3 upon 2. X coordinate of Q is minus 1. This will give x1 plus x3 is equal to minus 2. This is relation 3. Y coordinate of Q is 4. Y1 plus Y3 is equal to 8. This is relation 4. R is the midpoint of BC, means coordinates of R are given by x1 plus x2 upon 2 plus y1 plus y2 upon 2. R coordinate of x is minus 2. This will give x1 plus x2 is equal to minus 4. Y coordinate of R is 2. Means y1 plus y2 is equal to 4. This is relation 5 and this is relation 6. अब इन 6 रिलेशंस की हेल्प से हमें तीनों वर्टिसेस की कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. सबसे पहले हम कंसीडर कर रहे हैं रिलेशन 3 एंड 5. देखिए रिलेशन 3 को अगर हम लिखें दैट इज x1 प्लस x3 इज इक्वल टू माइनस 2. अब अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें then we will find x2 minus x3 is equal to minus 2. और अब हम इसके साथ सॉल्व कर रहे हैं रिलेशन 1 को. रिलेशन 1 इज x2 plus x3 is equal to 4. x2 plus x3 is equal to 4. अब हम इन्हें ऐड कर रहे हैं. Means the value of x2 is 1. Now put this value in relation 5. Relation 5 is x1 plus x2 is equal to minus 4. Means x1 and x2 is 1. x1 will be minus 5. Now from relation 1 x2 plus x3 is equal to 4. इसमें हम x2 की वैल्यू पुट कर रहे हैं. Then x3 is equal to 3. x1, x2 और x3 की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर लिए हैं. मींस तीनों वर्टिसेस के x कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिए हैं. अब हम y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे. रिलेशन 4 और रिलेशन 6 को पहले हम कंसीडर कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को. Now take this relation and relation 2. y2 plus y3 is equal to minus 2. On adding, y2 is equal to minus 3. Now put this value in relation 6. y1 is 7. Now from relation 2, y2 plus y3 is equal to minus 2. इसमें हम पुट कर रहे हैं y2 की वैल्यू. We will get the value of y3 that is 1. Means first vertex A that is x1 y1 is minus 5 and y1 is 7. Second vertex B x2 y2 that is 1 comma minus 3. And third vertex C
x3 y3 that is 3 comma 1. Question number 14. A, B, C are the collinear points such that AB is equal to BC. Calculate the values of x and y. ABC are collinear such that AB is equal to BC, means B is the midpoint of AC. This is x1 y1 and this is x2 y2 and B is the midpoint. Now apply midpoint formula for B. X coordinate of B will be x1 plus x2 upon 2 and the x coordinate of B is y. x1 is minus 5 and x2 is 1. Value of y is minus 2. Y coordinate of B will be given by y1 plus y2 upon 2 and the y coordinate of B is 7. y1 is x and y2 is minus 3. Value of x is 17. यही हमें फाइंड आउट करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15th. Point P, Q and R are the collinear if Q lies between P and R such that PR is equal to 2QR. Calculate the value of A and B. हमें गिवन है P, Q, R are the three collinear points. Coordinates of P, A, minus 4, Q, minus 2, B and R 0, 2. Q lies between P and R such that PR is equal to 2QR, means PR upon QR will be 2 upon 1. By ratio proportion we can assume if PR is equal to 2x then QR will be x. PR total distance is 2x if, then QR will be x. टोटल डिस्टेंस अगर 2x है और ये x है तो रिमेनिंग पोर्शन PQ ये भी 2x माइनस x से x ही होगा, मीन्स PQ is equal to QR. It means Q is the midpoint of PR. और अब इसी रिलेशन की हेल्प से मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करके हम x, A और B की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. X coordinate of Q will be given by x1 plus x2 upon 2. First end point will be x1 y1, means the value of x1 is A and the value of y1 is minus 4. Second end point is x2 y2, means x2 is 0 and y2 is 2. X coordinate of Q is minus 2. x1 x2 की वैल्यूज पुट कर रहे हैं. A is minus 4. Second, y coordinate of Q will be y1 plus y2 upon 2 and the y coordinate of Q is B. y1 y2 की वैल्यूज भी पुट कर रहे हैं. Value of B is minus 1. Question number 16th. Calculate the coordinates of the centroid of the triangle ABC if A, B, C are this. ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस हमें गिवन है और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं. तो डायरेक्ट सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट का जो फॉर्मूला है वो हम अप्लाई करेंगे. x1 y1 इज फर्स्ट वर्टेक्स, x2 y2 सेकेंड वर्टेक्स एंड x3 y3 थर्ड वर्टेक्स. चलिए वैल्यूज पुट करते हैं. x1 इज 7, x2 is 0 and x3 is minus 1. Similarly, y1 is minus 2, y2 is 1 and y3 is 4. Means the coordinates of centroid are 2, 1. Question number 17. The coordinates of the centroid of a triangle PQR are this. Coordinates of centroid हमें given है. If Q is equal to this and R is equal to this, calculate the coordinates of vertex P. थर्ड वर्टेक्स P के कोऑर्डिनेट हमें कैलकुलेट करने हैं, फाइंड आउट करने हैं.
Let the coordinates of P are x1, y1. Coordinates of centroid will be x1 plus x2 plus x3 upon 3 and y1 plus y2 plus y3 upon 3. x1 y1 is the first vertex, x2 y2 is the second vertex and x3 y3 is the third vertex. जो given values हैं उन्हें put कर रहे हैं. First of all, x coordinate of centroid is 2 and x1 will remain same, x2 is minus 6 and x3 is 11. x1 is 1. Now y coordinate of centroid is minus 5. y1 will remain same and the value of y2 is 5 and the value of y3 is 8. y1 is minus 28 means the coordinates of vertex P are 1 comma minus 28. Next question, question number 18, last question of this exercise. A, B, C are the vertices of a triangle ABC whose centroid is origin. Means the coordinate of centroid are 0 comma 0. Calculate the values of x and y. This is first vertex x1 y1, this is second vertex x2 y2 and this is third vertex x3 y3 and the सेंट्रियोइड इज 0 0. तो इसी के सेंट्रियोइड के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला अप्लाई करके हम x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. लेट O इज द सेंट्रियोइड. Then x coordinate of centroid will be given by x2 plus x3, x1 plus x2 plus x3 upon 3 और x coordinate of centroid is 0. Centroid is origin. x1 is 5, x2 is minus 4 and x3 is y. Means the value of y is minus 1. Now y coordinate of centroid will be given by y1 plus y2 plus y3 upon 3 and y coordinate of centroid is 0 because origin is the centroid. y1 is x, y2 is 3 and y3 is minus 2. x is minus 1. आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 13C के अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.